आगे गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्ट्रक्ट करना अच्छे तरीके से। पहली बात तो कल परसों कौन कौन एब्सेंट था, छुट्टी लेके घर पे ज्यादा दिन रहा। चलो रेस हो जाओ, रेस तो हो जाओ। तुमको एक चीज बोलनी है मेरे को मस्त वाली। हो जाओ खड़े हो खड़े हो, बहुत लोग हैं बहुत लोग हैं। रेस रेस फटाफट आगे। खड़े होने वाले हो नहीं होने वाले हो? जो खड़े होंगे उनके लिए कुछ गुड न्यूज हो सकती है, जो खड़े नहीं होंगे उनके लिए बहुत बैड न्यूज हो जाएगी। हाँ 2 दिन के लिए जो लोग अब्सेंट है, इसके अंदर जितने आएंगे ना, सिर्फ मैं पहले ही बोल रहा हूं, बाद में बोलना मत, ठीक है? आगे ये जो 4 लोग हैं, अब इन्हीं को पिछले 2 दिन का लेक्चर का बैकअप मिलेगा, ठीक है? बाकी जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तुम खुद से ईमानदार नहीं हो, तुमको कोई लेक्चर का बैकअप फैकअप कुछ नहीं, चल लेने गया। समझ में आया सबको? हाँ है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा मैं पहले ही बोला था, अच्छी न्यूज है, तुम समझते नहीं जिंदगी के अंदर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। 2 चीजें होनी चाहिए लाइफ में, एक तो खुद से ईमानदार होना चाहिए, दूसरा आगे चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना। कल हमने डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस देखा था, याद है? एक बार मुझे काले घने बादल दिखा दो जरा, ठीक है? 1 2 3 बोलो क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सूरज की पहली रे, सूरज कौन भूल गए क्या? सूरज की पहली क्या? क क क क क किरण। और किरण ने क्या दे दिया? पहला मोरिया, कंसर्न का नॉलेज आया। दूसरा निग्लिजेंस, निग्लिजेंस में कौन सा केस है? बैंक ऑफ लिवरपूल। और तीसरा फॉर्जरी है, वो नल है जिससे पानी। कंसेप्ट समझ में आया? और फिर मैंने एक बात बोली थी, 2 केसेस हमने मेन डिस्कस किए थे। पहला कौन सा है? एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिची, और दूसरा रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? चलो एक बार मुझे फटाफट सभी सेक्शंस बोल दो। आज अपन सेक्शन थोड़ा सा रिवर्स में लेंगे। काय में बोलो एक बार? आज जाओ बोर्ड के ऊपर, लेट्स गो। ओके सेक्शन नंबर 22। जो रिवीजन में ध्यान नहीं देगा, सेक्शन नहीं बोलेगा, मैं उसको खड़ा कर दूंगा, याद रखना, ठीक है? बैठ जाओ बेटा। 21 ऑथेंटिकेशन, 20 सर्विस, 19 सब्सिडरी शॉल नॉट होल्ड शेयर इन होल्डिंग कंपनी, 18 कन्वर्जन, 17 ऑल कॉपीज, 16 नेम, 15 अमेंडमेंट कॉपीज, 14 अमेंडमेंट ऑफ एओए, 13 12 रजिस्टर ऑफिस, 11 commencement of business, 10 effect of MOA AOA, 9 effect of registration characteristics of company, 8 NPO, 7 incorporation, 6 act to override, 5 4 3 2 के अंदर सबसेक्शन 92 अनलिमिटेड, 2 सबसेक्शन 87, 2 सबसेक्शन 85। उधर लास्ट बेंच कॉर्नर वाला बंदा, रेस बेटा, कॉर्नर कॉर्नर वाला। तुमको भी खड़े रहना है, कोई मना नहीं है, ठीक है? आगे उसके बाद में सेक्शन नंबर 77 रिलेटिव, 71 उसके बाद में 68 62 46 होल्डिंग, 45 42 कुछ याद आ रहा है सबको? 22 कंपनी बाय शेयर, 21 कंपनी बाय गारंटी, 20 कंपनी, 6 एसोसिएट कंपनी। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, जितने लोग 2 दिन अब्सेंट है, मैं उनसे एक ही चीज बोलूंगा, जितने 5 लोग खड़े थे सिर्फ उन्हीं को बैकअप देने वाला हो। इसके बाद में फालतू रीजन की वजह से जो भी अब्सेंट होगा, कोई लेक्चर का बैकअप नहीं मिलेगा। क्लियर है? याद रखो, तुमको अब्सेंट रहना है रहो, और तुमको घर पे बैठना है बैठो, ठीक है? और दूसरी चीज ये भी बोल दो, जितने तुम्हारे लेक्चर यहां पे पेंडिंग रहेंगे, अगर तुम 10 लेक्चर भी पेंडिंग रखते हो ना,
मार्क माय वर्ड्स, ग्रुप 2 के वक्त तुम करके दिखा दो मेरे को, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तुम्हारी वाट लग जाएगी। ग्रुप 2 में भी ऐसी क्लास का शेड्यूल रहता है और उसके बाद में तुम ये लेक्चर करने जाओगे, तो ग्रुप 2 का रिवीजन कब करोगे? तो इसके बाद में ट्राई करो, जिंदगी में कैसे थोड़ा ट्राई करना बनता है ना, अब्सेंट नहीं रहने का। ठीक है, इतना ट्राई करो, मतलब कुछ भी हो जाए। यहां तुमको सर मेरी तबीयत खराब थी, तू क्लास तो आजा, मैं आईसीयू में लेके जाएगा, गिर गया तो। ठीक है, क्लास आ जाओ। ठीक है, हम यहां से बच्चों को, मैं विजय सर, हम दोनों मस्त तरीके से हॉस्पिटल भी एडमिट करके आए हैं। सो चक्कर वक्कर आ जाती है, इतना पढ़ते हैं, हाँ है ना, अपने पास फर्स्ट एड किट भी है। ठीक है, तुमको कुछ लग गया, गिर विर गए, ग्लूकोज की बहुत जरूरत है, ठीक है, तो वो भी पिला देंगे अपन, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा अंदर। ओके, चलो शुरू करो बच्चों। स्टार्ट करेगा, बोलो हाँ है ना। लेट्स गो, शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। कल डॉक्ट्राइन वाले पूरे आंसर राइटिंग पॉइंट्स लिखे सबने? बहुत अच्छे से लिखे सबने? मैं एक बार उसको चेक करूं? चलो ध्यान देना, बुक दो मुझे। डायग्राम पर से ही चेक करते हैं ना, कल मैंने डायग्राम बोला था आई गेस। होल्ड रहने दो। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा? कंपनी के कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं? 2। पहला कौन सा? मेन। दूसरा कौन सा? एंसिलरी। क्लियर है, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2, द थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग विद कंपनी should have the knowledge of memorandum and article. This is called as doctrine of constructive notice. उसके बाद में next point, any contract done beyond the MOA or AOA will be considered as void ab initio. This is called as doctrine of ultra virus. फिर above two doctrines are covered in a case law called Ashbury Railway Carriage and Iron Company versus Ricci. ये हुआ पॉइंट नंबर कौन सा बोले एक बार उसे? 4। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5, in the case of Royal British Bank versus Sercon, doctrine of indoor management is discussed, in which a third party can assume to have the knowledge that company has completed with its internal process. Concept समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। और फिर ये होने के बाद में, but the doctrine of indoor management also have the exception which will work in the favor of company. Point number A, where the थर्ड पार्टी हैव नॉलेज अबाउट द डिफॉल्ट। उसके केस में केस लिखेंगे मॉरिस वर्सेस केंसन। उसके बाद में नेग्लिजेंस, इफ द थर्ड पार्टी इज नेग्लिजेंट, उस केस में लिखेंगे अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवरपूल। एंड पॉइंट नंबर सी, फॉर्जरी, जिस केस में हम लिखेंगे रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगर, बिकॉज फॉर्जरी इज नल। मुझे वहां पे ये सेंटेंस चाहिए, हाँ, फॉर्जरी इज अ नल। क्लियर है कंसेप्ट? ये चाहिए तो लिखो। हर बार जब आप फॉर्जरी लिखोगे, ये सेंटेंस ऐसा का ऐसा ही रिपीट करना है, फॉर्जरी इज नल। चलो, सबने ऐसा का ऐसा लिखा? इंडेंटिंग वगैरह देखा ठीक से? तो मेरे को इंडेंटिंग ही नहीं दिख रहा है, क्या है वो? काटो आंसर पूरा। काटो आंसर बोला तो साइड में ऐसा करते, हद होती है ना। लेट्स गो, चलो यहां तक समझ में आया। आज मैं जा रहा हूं ऑब्जेक्ट क्लॉज के अल्टरेशन पे। कौन सा क्लॉज बोले एक बार उसे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, आज जाओ। नेम क्लॉज हो गया हमारा अल्टरेशन। टुडे वी आर गोइंग फॉर ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टरेशन। रेडी? लेट्स गो। और मैंने हमेशा बोला है, जब भी तुम कंसेप्ट पढ़ोगे तो उसको इस कदर देखना है कि आपको उससे क्या क्रिएट करना है बच्चों? आंसर राइटिंग पॉइंट्स। ठीक है, चलो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट मतलब? ऐसा गोल जिसके लिए कंपनी क्या करता है? वर्क। और ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? 2। पहला कौन सा? मेन। दूसरा कौन सा? एंसिलरी। अब हम जो बात कर रहे हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए है। ऐसा नहीं हम सिर्फ मेन ऑब्जेक्ट अल्टरेशन की बात कर रहे हैं, हम सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट अल्टरेशन की भी बात कर रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। अब अगर मैं बोलूं कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टर करना है तो सेक्शन सिर्फ 2 लगते हैं, 4 और 13। 4 और कौन सा वाली बात? 13। सेक्शन 11 एबॉलिश हो चुका है, हमने लिखते वक्त उसको काटा था।
याद है सबको? तो 11 यहां पे नहीं लगेगा, सिर्फ 4 और सिर्फ 13। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टरेशन के ऊपर एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। आज जैसे ही ऑब्जेक्ट क्लॉज हो जाएगा मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसमें आपको समझ में भी आएगा कि 3-4 सवाल ऐसे हैं जो आपको सॉल्व करने चाहिए। ठीक है? सो ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टरेशन को अगर मैं देखूं तो नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के कुछ 4 शेयर होल्डर्स है, इन चारों के चारों शेयर होल्डर ने एक कंपनी बनाई और कंपनी का नाम रखा मुक्ति लिमिटेड। क्या? मुक्ति लिमिटेड। मुक्ति का ऐसे रिहेबिलिटेशन, दैट इज व्यसन से मुक्ति। व्यसन सुना है तुमने? रिहेबिलिट है ना, नशे, सिगरेट, जुआ वगैरह ऐसे सब बेकार बेकार चीजों से मुक्ति। वाइटनर इससे भी मुक्ति चाहिए लोगों को। ठीक है? सो व्यसन से मुक्ति मतलब आपको ड्रग्स, दारू, शराब इससे दूर रखा जाना चाहिए। आइडिया क्लियर है? बोलो हाँ है ना? तो शराब से तो ऐसे ही दूर करते हैं ना, और कैसे करेंगे? ठीक है? अब कंपनी ने ये बिजनेस करके देखा, कंपनी ने ये बिजनेस ट्राई किया कि भैया हम ड्रग्स, जुआ, दारू, शराब इनसे लोगों को दूर करेंगे। तुमको क्या लगता है लोग दूर होते और लोग उल्टा वापस जाएंगे? तो इनका ये बिजनेस ना लॉस मेकिंग होना शुरू हुआ। पर जब ये बिजनेस लॉस मेकिंग हो रहा था, इनको एक चीज समझ में आई कि बोले रिहेबिलिटेशन बिजनेस में पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि अपोजिट साइड लिकर बेचने में पैसा है। तो इनका बिजनेस अभी लॉस मेकिंग हो रहा था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम हमारा ऑब्जेक्ट ही चेंज कर देंगे। अब कंपनी का नाम मुक्ति ही लिमिटेड है, कंपनी का नाम चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज हुआ, लेकिन अभी सिर्फ जीवन से मुक्ति है। क्लियर है कंसेप्ट? पहले व्यसन से थी, अब क्या है बोले एक बार जीवन से। और कंपनी ने बियर बार खोल दिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? अरे बोलो यो सर, नो एकदम पसंद आ गया तुम्हें? स्मॉल मिलाते जाओ। वाह वाह मस्त। ठीक है? सो कंपनी ने ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया फ्रॉम रिहेबिलिटेशन टू सेल ऑफ लिकर एक्सेट्रा। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी जब ऑब्जेक्ट वगैरह चेंज करेगी, कोई रेजोल्यूशन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? पहली बात मैंने आपको उस दिन नेम क्लॉज में बताया था कि सेक्शन 13 का एक कॉमन रेजोल्यूशन है मेमोरेंडम अमेंड करने का। और वो कौन सा रेजोल्यूशन है पता है? गजनी। पता है गजनी? गजनी जानते? ओके, कौन सा रेजोल्यूशन है बोलो? जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन का डेफिनेशन बोलो क्या है? वोट कास्टेड इन फेवर एटलीस्ट 3 times, वोट कास्टेड अगेन। तो बोलो मेमोरेंडम अल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। मेमोरेंडम अल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। तो मैं मेमोरेंडम का कोई भी क्लॉज अल्टर करूं, याद है नेम क्लॉज जब वॉलेंटरी अल्टर किया था तो पॉइंट 1 में भी हमने जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन लिखा था? स्पेशल। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? तो जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा और तभी आप आपका ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। इसके साथ में जैसे ही ऑब्जेक्ट चेंज करोगे आपको 2 न्यूज़पेपर्स के अंदर, कितने न्यूज़पेपर? 2 न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा कि कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है। सर कौन से 2 न्यूज़पेपर? एक समझने वाला और एक ना समझने वाला। आइडिया क्लियर है? इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो तुम? ट्राई किया कभी? सिर्फ पेज 3 ना? बराबर है? ये सुनो, अच्छे अच्छे फोटो होते हैं उसके ऊपर। लेट्स गो। सो जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन बोले एक बार? स्पेशल। और कितने न्यूज़पेपर में देना है? 2। एक कौन सा? अरे समझने वाला। और दूसरा कौन सा? समझ में आया सबको? बोलो हाँ है ना? पर मुझे एक बात बताओ, शेयर होल्डर ने बड़े अरमानों से, बड़ी आस से, बड़ी आशाओं से, बड़ी अपेक्षाओं से, बड़ी आकांक्षाओं से, अरे आई एम सेइंग होप, शेयर होल्डर्स ने, हरिओम, शेयर होल्डर ने बड़े होप के साथ में रिहेबिलिटेशन का बिजनेस शुरू किया था। बड़े होप के साथ कि भैया हमारा रिहेबिलिटेशन का बिजनेस चलेगा, लोग सुधर जाएंगे, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब शेयर होल्डर ने जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये दारू का बिजनेस करना शुरू कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ शेयर होल्डर्स को बुरा लगेगा नहीं लगेगा? बोलो हाँ है ना? कुछ शेयर होल्डर होंगे जिनको ये अच्छा लगता होगा कि नहीं भाई अच्छी बात है, घर का ही बिजनेस है, कभी भी पी सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? लेकिन कुछ तो ऐसे शेयर होल्डर होंगे, एनी जैन आउट देयर, हाँ कुछ तो शेयर होल्डर होंगे ना जिनको बुरा लगेगा। बोलो हाँ है ना? तो ऑब्वियसली समझो, इसमें से एक शेयर होल्डर है जिसको बहुत बुरा लग गया।
बोले ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम लोग हर रोज कंपनी में पार्टी करते हो, दारू पीते हो, चकना एक पे क्यों फेंक के मारते हो। अरे वो करते हैं ना, हाँ है ना। तो बोले मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो ये शेयर होल्डर मना कर रहा है। लेकिन देखो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, तो 3 शेयर होल्डर ने भी हाँ बोल दिया तो भी काम बन जाएगा क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, 3 ने हाँ बोल दिया तो भी काम बन जाएगा। लेकिन एक बंदा क्या कर रहा है, मना। एक बंदा जब मना करा, बचे हुए 3 ने बहुत मनाने की कोशिश की, नहीं ना भाई चल कुछ नहीं होता बिजनेस, तू मत पीना, कोई टेंशन नहीं, तू सिर्फ चकना खा। आइडिया क्लियर है? हाँ है ना। तो तू मत, कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं मेरे को तुम्हारे साथ ही नहीं बैठना, मेरे को टेबल पे चाहिए ही नहीं ये चीजें। तो बोले क्या करे? बोले कुछ नहीं, मैंने ये रिहैबिलिटेशन बिजनेस के लिए पैसा दिया था, मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। चाहिए मन जाए, फायदा मन जाए, चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इसको पैसा वापस करना चाहिए क्या? अब यहां पे बोला गया है कि जो शेयर होल्डर एग्री नहीं करता इस चेंज के लिए, उस शेयर होल्डर को उसकी इन्वेस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी? रिटर्न। पर अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, लिटिल एकदम स्मॉल मिलाते जाओ वाला, ठीक है, हर बार बना नहीं है लार्ज है, सो थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ एकदम छोटा सा, कि भाई अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है तो ना बोलने वाले नहीं, ना बोलने वाले कितने लोग होंगे? 25%। मैक्सिमम कितने लोग होंगे? 25%। तो मुझे बताओ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपको कितने रिटर्न करने पड़ेंगे? 25%। बस दैट्स इट। कंसेप्ट समझ में? ये चीज को याद रखना, ये हिडन इंटरप्रिटेशन है कि मैक्सिमम पैसा जो रिटर्न करना है वो है सिर्फ 25%। यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सर। नो, बस यही है अमेंडमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आइडिया क्लियर है? अब इससे अपन आंसर राइटिंग पॉइंट्स बनाएंगे। आंसर राइटिंग बोला ना चेहरे से, आई नो तुमको तकलीफ होती है, 70-80 दिनों तक ये तकलीफ ले लो, बाद में तुमको जिंदगी भर लिखने की तकलीफ ही नहीं होगी, ठीक है? फाइनल में बिल्कुल नहीं होगी। आ जाओ तुम फाइनल के अंदर, तुम वैसे ही लिखना शुरू कर दोगे, मैं नहीं बोलूंगा तो भी लिखोगे। मैंने वहां बोला गुड मॉर्निंग, तुम वो भी लिखोगे। कंसेप्ट समझ? फाइनल में बच्चा इतना सीरियस हो जाता है। और यहाँ पे अपन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फाइनल में इसकी हेल्प हो, ठीक है? फाइनल में रिकंस्ट्रक्शन का कोई दिक्कत ही नहीं होता, लैंग्वेज डेवलप होती है, आर्टिकलशिप हो चुकी होती है, बंदे को बोल दिया कि भाई इसके ऊपर निबंध लिख, गायवर निबंध लिया, गायला 5 पाए उस्ताद, फुल स्टॉप। ये कंसेप्ट सबको है ना? वो तुम बचपन में कैसा निबंध लिखते थे, याद है? बेस्ट फ्रेंड के ऊपर निबंध लिखो, मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम रमेश है, वो बहुत ही सॉरी, अरे मतलब चिकिया, ठीक है, वो बहुत ही चिकिया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? आइडिया क्लियर है? सो ये चीज को अच्छे तरीके से ध्यान देना। बेसिकली देखा जाए तो इसका आंसर राइटिंग आप इंटर में कर लो, इंटर में जितनी आंसर राइटिंग की मेहनत कर लो, फाइनल पे ऑटोमेटिकली लैंग्वेज डेवलप रहेगा। आइडिया क्लियर है? चलो यहां से शुरू करें, बोलो हाँ है ना? पहला पॉइंट क्या लिखोगे बताओ जरा तुम लोग। सर पहला पॉइंट लिखेंगे, हमको लिखना ही नहीं है। बोलो पॉइंट 1 क्या लिखोगे? पॉइंट 1 वही कॉपी करना है जो कल हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था। फर्स्ट पॉइंट, कंपनी हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, 1 मेन ऑब्जेक्ट, दूसरा एंसिलरी। ये कॉमन पॉइंट 1। फिर पॉइंट नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे कि कंपनी को अगर खुद का ऑब्जेक्ट चेंज करना है, क्या चेंज करना है? ऑब्जेक्ट, तो जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा? स्पेशल। जोर से बोलो कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल। आइडिया क्लियर है? ये हो गया दूसरा। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 3, जब भी आप ऑब्जेक्ट चेंज करो तो इसका डिक्लेरेशन 2 न्यूज़पेपर के अंदर देना जरूरी है, एक रीजनल और दूसरा कौन सा? इंग्लिश। और पॉइंट नंबर 4, दो शेयर होल्डर हु डज नॉट एग्री विद द ऑब्जेक्ट चेंज, ऐसे शेयर होल्डर जो ऑब्जेक्ट चेंज को एग्री नहीं करते, वे विल रिफंड देयर इन्वेस्टमेंट बैक। ब्रैकेट में मैक्सिमम कितना? 25%। आइडिया क्लियर है? 4 पॉइंट। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। पॉइंट नंबर 1 कौन सा है बोलो? उधर लास्ट बेंच, ब्लू टी शर्ट, बेटा गुफ्तगू, पिकाचू, ध्यान दे, ठीक है? क्या कर रहे हैं? अच्छा उसको समझा रहा था क्या? अच्छा मेरे को याद सुना ही नहीं दिया, बट ठीक है, ठीक है आगे। हाँ पॉइंट नंबर 1 क्या है बोलो एक बार? ऑब्जेक्ट क्लॉज कौन कौन सा होता है? मेन और सप्लीमेंट्री। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा? या दिस वन, यस राइट, दिस वन। हाँ उसके बाद में पॉइंट नंबर 3, या दिस वन 2, राइट। हाँ और पॉइंट नंबर 4, जिनको कुछ याद ही ना, अबे निकम्मो। पॉइंट नंबर 1 था ऑब्जेक्ट एंसिलरी मेन सप्लीमेंट्री, अल्टरेशन करना है तो जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, 2 न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट करना है। और पॉइंट नंबर 4 जिन्होंने ना बोला उनके पैसे
समझ में आ रहा है? रिफंड, जोर से चिल्लाओ। फेवरेट वर्ड है ना तुम्हारा, है ना? सो 4 चीजें आपको लिखनी है। आंसर राइटिंग पॉइंट, और आंसर राइटिंग पॉइंट लिखते वक्त सुनो सुनो, रुको रुको, लगे भिड़ जाते हैं, भूल जाएंगे करके, ठीक है? 1 मिनट शांति रखो, चिल मारो, ठीक है? मैं थोड़ी सी टिप्स दे दूं। मैडम पेन नीचे रखो। हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले मस्त हेडिंग डालने का ऑब्जेक्ट क्लॉज, उसके नीचे लिखने का ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टरेशन, उसके नीचे प्रोविजन, अंडरलाइन, कोलन, ब्रैकेट के अंदर सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 13, फिर उसके नीचे 1 2 3 4, पूरा कॉन्शियस होके, पूरी एनर्जी एक जगह लगा के, तन मन धन से, ठीक है? एक ही आंसर अपने को अच्छे से लिखना है। प्लीज आज गलती मत करना फॉर्मेटिंग के अंदर, प्लीज। मैं तुमसे प्लीज, समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ है ना? मैं कोपरा पसता, ठीक है? प्लीज आज कोई गलती मत करना फॉर्मेटिंग में, ठीक है? शुरू हो जाओ। हाँ, रिफंड कितना? मैक्सिमम 25%, पूरा पैसा जितना उसने इन्वेस्ट किया सब वापस। आ जाओ बेटा, हो गया? हरिओम हरिओम लिखो। सब बेकार लोग हैं, कहीं के नहीं। उधर बुक नीचे, पेन नीचे, आदमी है। कैसे लोग हो तुम यार, हद होती है।
डन एवरीबॉडी? बोलो हाँ है ना? चलो अच्छा, फोर्थ पॉइंट आपने जो लिखा इन्वेस्टर का, एक बात याद रखना, क्या इन्वेस्टर 25% को पैसा कंपलसरीली वापस देना है? अगर मांगा तो देना है ना? तो आपने उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसा किया? उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इफ इन्वेस्टर डिमांड्स फॉर द रिफंड ऑफ द मनी देन ओनली रिफंड शुड बी गिवन, मैक्सिमम अप टू कितना बोले एक बार 25%। उसमें ऐड करना चाहिए कि अगर मांगा तो, हर बार कंपलसरीली हम नहीं देंगे, ठीक है? अगर नहीं किया है तो अभी ऐड कर दो, सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा के लिखो, या फिर पूरा पॉइंट काटो और वापस से लिखो, नॉट अ इशू। नोट्स देना मुझे एक मिनट। If investors demand back the money, they need to give refund maximum 25%. चलो हो गया सबका? ओके, फिफ्थ पॉइंट ऐड करना, लास्ट वाला, मैं बोलता हूं डिक्टेट करता हूं, उसको लिखना। अब टेक्निकलिटी में आपको ये नहीं पता, इसलिए मैं खुद लिखवा रहा हूं, पॉइंट नंबर 5, ठीक है? उसी आंसर में पॉइंट नंबर 5 लिखना। आफ्टर अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, आफ्टर अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्ट्रार आरओसी, रजिस्ट्रार लिखना ब्रैकेट में आरओसी, रजिस्ट्रार has to change the object clause, registrar has to change the object clause within 30 days, within 30 days of passing of special resolution, of passing of special resolution and its receipt, and its receipt, 30 days of passing of special resolution and its receipt। लिख लिया सबने? ओके, पहले पॉइंट के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखोगे, ऑब्जेक्ट कितना टाइप के होते हैं बोले एक बार? दो, एक मेन और दूसरा कौन सा? सप्लीमेंट्री। तो पूरा वर्ड लिखना, मेन ऑब्जेक्ट, सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, सिर्फ मेन और सप्लीमेंट्री लिख के मत छोड़ देना। आइडिया क्लियर है? चलो, आंसर ठीक लग रहा है सबको खुद का? सो टोटल पॉइंट्स कितने बोले एक बार? उससे 5। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ओके, अब जरा देखना, इसके ऊपर कई सारे सवाल बच्चों पूछे गए हैं, ठीक है? मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ सवाल दिखाता हूं, तो आपको थोड़ा सा एक व्यू बनेगा, होमवर्क करने में काफी आसानी हो जाएगी। अब जरा सवाल पढ़ना सब जन साथ में, ठीक है? स्टेट द पर्पस से 1 2 3 बोलो, क्या है? सेट द पर्पस फॉर विच ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट कैन बी अल्टर्ड। कौन से पर्पस के लिए आप अल्टर कर सकते हो? अब मुझे एक छोटा सा सवाल है, अगर आपका बिजनेस है फ्रूट मैन्युफैक्चरिंग का, तो क्या आप ऑब्जेक्ट क्लॉज एकदम टेंजेंट कोई भी ले सकते हो क्या? एकदम ऑपोजिट वाला? नॉर्मली आपका थोड़ा सा सिमिलर होना चाहिए, तो ये चीज को अच्छे से याद रखना। आप ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टर कर सकते हो, लेकिन विद इन अ रेंज। समझ में आया? दूसरा सवाल पढ़ना, 1 2 3 बोलो, क्या है? व्हाट आर द पर्पस फॉर विच ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन बी अल्टर्ड बाय अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड फॉर सच अ मैटर। तो यू कैन चेंज द ऑब्जेक्ट क्लॉज विद इन अ रेंज, रीजनेबली चेंज करना अलाउड है। क्लियर है? ये चीज को भी याद रखना। तो एक 6th पॉइंट ऐड करो, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं पर प्रोविजन में कहीं नहीं लिखा है। तो 6 पॉइंट ऐड करना। बाय अबव प्रोसीजर, बाय अबव प्रोसीजर, कंपनी कैन चेंज इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी कैन चेंज इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज विद इन अ रीजनेबल रेंज, within a reasonable range, which is not exactly opposite, which is not exactly opposite to existing object, to existing object, नॉट एक्जैक्टली अपोजिट टू एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। अब देखो, मैंने आपको एग्जांपल देते वक्त रिहेबिलिटेशन से लेके लिकर का दिया था, बट दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल, आपको ये समझ में आने के लिए कि भाई किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज होता है, पर वैसा नॉर्मली ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज नहीं होता। आइडिया क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाला सवाल पढ़ना। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द लॉ एंड द प्रोसीजर रिलेटिंग टू अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज, सेम है। नेक्स्ट वाला द मैनेजमेंट वाला पढ़ना, प्रैक्टिकल सवाल है, नॉर्मली आपको ऐसे ही पूछ जाएंगे। मैनेजमेंट वाला 1 2 3 बोलो, क्या है?
The management of Ambitious Properties Limited has decided to take up the business of the food processing activity because of the downward trend in real estate business. अब देखो फूड प्रोसेसिंग में रियल एस्टेट को एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है, क्लियर है? अगर आपके पास अच्छा खासा रियल एस्टेट है तो आप होटल इंडस्ट्री खोल सकते हो उसी रियल एस्टेट में, तो इट गोस बिट कॉम्प्लीमेंट्री, एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बट थोड़ा सा आगे. देयर इज अ नो प्रोविजन, सब जन बोलो क्या है? देयर इज अ नो प्रोविजन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू एनेबल अ कंपनी to carry on such a business. State with a reason whether the object clause can be amended. State briefly the procedure to be adopted for a change in the object clause. लिख पाओगे बच्चों? 6 पॉइंट लिखने हैं, नीचे एक्सप्लेनेशन डालना है कि कंपनी वांट टू चेंज इट फ्रॉम रियल एस्टेट टू फूड प्रोसेसिंग, इट कैन बी पॉसिबल थ्रू अबव प्रोसीजर. क्लियर है? एज इट इज नॉट एग्जैक्टली अपोजिट ऑब्जेक्ट, कंपनी कैन अमेंड द सेम. नीचे आंसर के अंदर उन्होंने स्ट्रेट क्या पूछा है? स्ट्रेट ब्रीफली द प्रोसीजर, अबव प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड फॉर चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज. सिंपल एज दैट. बोलो हाँ है ना? इतना ही नहीं, अब देखो उन्होंने भी सेम दिया है, ठीक है? अब एक चीज थोड़ी सी आपको एक और जो मेरे को प्रैक्टिस मैनुअल के आंसर में दिखी वो मैं आपको बोलना चाहूंगा, ठीक है? अब ये बहुत अच्छे से ध्यान देना. अभी जो मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूं ये पूरे 40-50 दिन तक याद रखना जब तक कंपनी लॉ खत्म नहीं होता. मुझे एक बात बताओ, हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टरेशन में किसका रिजोल्यूशन लिखा है? जनरल मीटिंग का कौन सा रिजोल्यूशन? स्पेशल. ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा लॉजिकली उसके ऊपर लेके जा रहा हूं. जनरल मीटिंग के स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए पहले जनरल मीटिंग होना चाहिए. कैसे होगा जनरल मीटिंग? कैसे होगा जनरल मीटिंग? बोलो कैसे होगा? जनरल मीटिंग कॉल करने के लिए नोटिस तो देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल तुम सबको मुझे अगले संडे को क्लास को बुलाना है. अभी से दर्द हुआ. सो अगले संडे को मुझे तुम सबको क्लास को बुलाना है या अगले संडे को मुझे टेस्ट रखना है, तो मुझे नोटिस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? अरे बोलो हाँ या ना? मुझे पक्का नोटिस देना पड़ेगा. एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना? तो जनरल मीटिंग के लिए मुझे लगता है नोटिस. मुझे तो कौन नोटिस देगा? जोर से बोलो कौन नोटिस देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नोटिस देने के लिए जनरल मीटिंग का डेट, जनरल मीटिंग का टाइम, जनरल मीटिंग का प्लेस ये डिसाइड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और जनरल मीटिंग में लाखों शेयर होल्डर्स आ सकते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. पूरे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, खाने पीने के, फूड के, पानी के, खर्चा कितना होगा, क्या बुक करना है, हॉल बुक करना है, स्टेडियम बुक करना है. बड़े बड़े कंपनी के जनरल मीटिंग स्टेडियम में होते हैं, इन्फोसिस बोलो, रिलायंस बोलो, तो कैसे कंडक्ट करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में एक बोर्ड मीटिंग आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का लेना पड़ेगा इन चीजों को डिसाइड करने के लिए. तो एक बात पूरे कंपनी लॉ में याद रखना, जहां कहीं जनरल मीटिंग का जिक्र आता है, क्या आता है? वहां बोर्ड मीटिंग को अज्यूम करना है कि बोर्ड मीटिंग होगी ही. ठीक है, लेकिन हम हर केस में लिखते नहीं है. हम हर केस में इसको लिखते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लिखेंगे और हर बार लिखेंगे बोर्ड का ऑर्डिनरी, तो बोर्ड का ऑर्डिनरी तो अज्यूम्ड है बेटा, ये तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन इसको कभी लिखते नहीं है. आप एग्जाम में जाके अगर ये करोगे कि नहीं बोर्ड मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मेरे को लिखना है, हो सकता है वैल्यू और मार्क्स ना दे. क्लियर है? पर इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस मैनुअल के कुछ सवालों में खुद ही बोर्ड रेजोल्यूशन डाला है, जैसे आप यहां देख सकते हो. दिख रहा है ये सेंटेंस? अब मैं पर्सनली इसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट ने इसमें लिखा ना कि हर जनरल मीटिंग के लिए बोर्ड मीटिंग, तो इसके बाद इंस्टीट्यूट जितने भी जनरल मीटिंग लिखेगी ना, मेरे को हर केस में बोर्ड मीटिंग लिखना पड़ेगा. और इंस्टीट्यूट ने वो नहीं किया है. आप कितने भी जनरल मीटिंग के कितने भी देख लो, पूरे के पूरे जनरल मीटिंग के क्वेश्चंस देख लो इंस्टीट्यूट के, किसी में भी उन्होंने बोर्ड मीटिंग नहीं लिखा है एक्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. मतलब जितने नियरली कुछ तो भी 25-30 अगर बोर्ड के जनरल मीटिंग के ऑर्डिनरी और 10-20 अगर जनरल मीटिंग के स्पेशल रेजोल्यूशन होंगे, किसी में इंस्टीट्यूट ने ये वाला पॉइंट नहीं लिखा है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टरेशन में लिखा है. अब यहां दुविधा में फंस जाते हैं हम कि तुमको बोले क्या. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो अब हम भी ऐसा ही करेंगे. शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम. समझ में आ रहा है? तो हम भी यही करेंगे कि सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टरेशन में, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टरेशन में हम बोर्ड मीटिंग का पॉइंट एडिशनली लिखेंगे टू कंडक्ट जनरल मीटिंग. सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लॉज में, बाकी किसी भी क्लॉज में लिखना है क्या? नहीं. नहीं तो आप देखो, हमने वॉलेंटरी अल्टरेशन ऑफ नेम चेंज किया, उसके अंदर हमने कहीं मेंशन नहीं किया. हम आगे भी कैपिटल क्लॉज अल्टर करेंगे, हम मेंशन नहीं करेंगे. लाइबिलिटी क्लॉज अल्टर, अरे जनरल मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन भी पास करेंगे ना, तो भी बोर्ड मीटिंग नहीं लिखेंगे.
ये सिर्फ इंस्टीट्यूट ने एक जगह पे लिखा है और हमारा आंसर इंस्टीट्यूट जैसा दिखना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बोर्ड मीटिंग का एडिशनल पॉइंट ऐड करना है। तो नीचे पॉइंट नंबर 7 एडिशनल लिखना, एडिशनल, और वहां ये भी लिखना ओनली इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। पॉइंट नंबर 7 एडिशनल ओनली इन ऑब्जेक्ट क्लॉज, ओनली इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंडक्ट बोर्ड मीटिंग, कंडक्ट बोर्ड मीटिंग to call a general meeting, conduct a board meeting to call a general meeting for alteration of the object, for alteration of the object, conduct a board meeting to call a general meeting for alteration of क्या बोले बाजू से object, full stop। तो बोलते बोलते अपने 4 के पॉइंट्स कितने हो गए बोले एक बाजू से 7। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी थोड़ा सा ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टरेशन का ही है, मतलब एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सब जन साथ साथ में रेडी। अ कंपनी से 1 2 3 बोलो क्या है। अ कंपनी वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ बिल्डिंग अ मॉल विद शॉप। The building was destroyed by fire and the company wanted to alter the object clause in a memorandum by substituting a word a mall with shop with the word shops residential building warehouse for letting purpose. Will this alteration of memorandum for the purpose is permissible? Decide reference to the provisions of Companies Act। क्या ये permissible है? इसमें आप अगर देखोगे ना तो आई गेस नाम भी चेंज है कि नाम वैसा ही है। स्टार्टेड विद ऑब्जेक्ट, नहीं ऑब्जेक्ट में ही वर्डिंग चेंज है, नाम में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के वर्डिंग में चेंज है। अ मॉल विद शॉप्स का उन्होंने आगे अ मॉल विद द शॉप्स विद द वर्ड शॉप्स रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड वेयरहाउस ऐड किया है। तो नाम में कोई चेंज नहीं है, नेम क्लॉज अल्टरेशन का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का है सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टरेशन, और वो भी कॉम्प्लीमेंट्री है। अपोजिट है क्या बच्चों? अपोजिट है क्या सब जन बोलो? नहीं। तो ये हो सकता है, आंसर लिख पाओगे पक्का? कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो यहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टरेशन होता है क्या बोले एक बार जो से खत्म। यहां तक आइडिया क्लियर है? चलो अगले क्लॉज के ऊपर जाए, एक बार मुझे सभी क्लॉजेस बोलो। पहला कौन सा रहा? नेम, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा रजिस्टर्ड ऑफिस, चौथा कैपिटल, पांचवा सबसे, छठवा, सातवां। अब हम जा रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। मुझे तो रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से नंबर की गली में है याद है सबको? पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर, मैं रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप करने जा रहा हूं, पूरा कंसंट्रेट करना बोर्ड के ऊपर। रेडी, लेट्स गो। बुक वुक नीचे, पेन पेंसिल बंद, पूरा ध्यान सिर्फ बोर्ड पे चाहिए मेरे को। रेडी, लेट्स गो। रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर 2 प्रोविजन इन्वॉल्व है। प्रोविजन नंबर 1, फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑफिस ये इनकॉर्पोरेशन से 15 दिन के अंदर सेटअप हो जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर सेटअप हो जाना चाहिए? 15 दिन। और इसका इंटीमेशन आरओसी को पहले 30 दिन हुआ करता था, पर अभी सेम इंटीमेशन आईएनसी 22 में आरओसी को 15 डेज में ही देना चाहिए। कितने डेज में बोले एक बार उसे? 15। 15 दिन में सेटअप भी करना है, 15 दिन में आरओसी को बोलना भी है कि हमने रजिस्टर्ड ऑफिस सेट कर लिया। क्लियर है? समझो मैंने कंपनी शुरू की दर्शन इस्पात लिमिटेड, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 185th रैंक। ठीक है, मैंने कंपनी शुरू किया दर्शन इस्पात लिमिटेड। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट था 1 जून 2025। 1 जून 2000, सब जन बोलो 1 जून 2000। मुझे बताओ रजिस्टर्ड ऑफिस कब तक सेट करना पड़ेगा मुझे? बोलो 16 जून 2025। और आरओसी को भी कब तक बोलना है? 16 जून 2025। समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ है ना? आइडिया पक्का क्लियर है सबको? आपको पता है? हाँ नहीं पता इसलिए बोल रहा। कल ताजा ताजा कोरा करकरीत गरम गरम अमेंडमेंट आया है। ताजा ताजा कोरा करकरीत गरम गरम अमेंडमेंट आया। पूछो क्या अमेंडमेंट? तुमको बहुत पसंद है ना? हाँ तुम्हारे तो फेवरेट है, तुम्हारी जिंदगी अमेंडमेंट के ऊपर चलती है। बोलो हाँ है ना? तो कल क्या पूछो क्या आया सर? इंडिया में 15,30,000 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड है, इसमें से 5,000 कंपनी लिस्टेड है। क्या है बोले एक बार? लिस्टेड। समझ में आ रहा है सबको?
आपको बताओ नियरली 4 लाख के आसपास कंपनी होगी जो नॉन फंक्शनिंग कंपनीज होगी, और गवर्नमेंट ने अभी बेड़ा उठाया है कि जो 4 लाख नॉन फंक्शनिंग कंपनीज है ना, उनके फिजिकल वेरिफिकेशन करना, और अगर वो काम नहीं कर रहे तो उनको बंद कर देना। और इस चक्कर में उन्होंने सेक्शन नंबर 12 में एक नया सबसेक्शन इंसर्ट किया, सबसेक्शन नंबर 9, जिसके अंदर उन्होंने एक पूरी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर, हर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में 22 आरओसीज के हर आरओसीज में एक टीम बिठाई है 5-7 लोगों की, जो हर कंपनी के जिनके ऊपर डाउट है रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। इन्होंने इस चीज को नाम दिया है फिजिकल वेरिफिकेशन। कौन सा वेरिफिकेशन बोले एक बार? फिजिकल वेरिफिकेशन। ऐसा क्या करने वाले हैं क्या मालूम, लेकिन इस हिसाब से, अरे मतलब नाम बड़ा लीनियंट लग रहा है, मैं आपको बताऊं ये एक्चुअली में क्या है। यह है एक्चुअली में फिजिकल वेरिफिकेशन सहूलियत के लिए नाम है, आपको अच्छा लगे ना सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन है, पर वो आएंगे तो क्या शांति से आएंगे? वो तो रेड मूवी देखा है ना तुमने, ये 2-3 लोगों को कान के बजा के अंदर घुस जाते पुलिस। तो यहां आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। और आपको एक बात बोलता हूं, अगर 180 दिन के अंदर आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर 180 दिन में अगर आपने आपका बिजनेस नहीं बताया तो 180 दिन के बाद आपका स्ट्रेट अवे नाम रिमूव हो जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। मतलब आपके कंपनी का स्ट्रेट अवे डिसोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोले एक बार? डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन इज अ डेथ ऑफ कंपनी। क्लियर है? ये नया सबसेक्शन इंसर्ट किया, ताजा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सुनो। ये भी हम हमारे आंसर राइटिंग पॉइंट के अंदर इंक्लूड करेंगे, तो आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे इतना याद रखना, ठीक है? दूसरा तरीका होता है रजिस्टर्ड ऑफिस अल्टर करने का। दूसरा प्रोविजन क्या है रजिस्टर्ड ऑफिस का? क्या बोले एक बार? अल्टरेशन। समझ में आ रहा है? अब मुंडी उंडी झटको स्ट्रेट बैठो, बिकॉज रजिस्टर्ड ऑफिस का अल्टरेशन बहुत खतरनाक है। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। मुझे बता सकते हो रजिस्टर्ड ऑफिस कितने तरीके से अल्टर हो सकता है? 2 लगाओ बोली। अभी कुछ भी मत लगाओ बोली बोला तो। ओके, रजिस्टर्ड ऑफिस अल्टर करने के तरीके हैं बेटा 4। जोर से बोलो कितने हैं? सबसे पहला तरीका रजिस्टर्ड ऑफिस अल्टर करने का वो ये है कि आप विद इन अ सिटी रजिस्टर्ड ऑफिस अल्टर करो। मतलब जिस सिटी में हो उसी सिटी में एक गली से लेकर दूसरे गली में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज। ठीक है? ये पहला तरीका। इसके लिए अपन एक काम करते हैं, एक बार बोल लेते हैं इसको, तो कैसा याद रहेगा। ठीक है? सो मुझे बताओ रजिस्टर्ड ऑफिस कितने तरीके से चेंज हो सकता है? 4। बोलो ये गली से वो गली तक। बोलो ये गली से वो गली तक, ये सिटी से वो सिटी तक, ये सिटी से वो सिटी तक, चंद्रमुखी से पारो तक, चंद्रमुखी से पारो तक, और अर्जुन कपूर से आलिया भट्ट तक। सर आलिया, ठीक है? एक बार वापस से, ये गली से वो गली तक। एक्शन करने बेटा, पड़े नहीं रहना यहां पे पीके। ठीक है? बोलो क्या है? ये गली से वो गली तक, ये सिटी से वो सिटी तक, चंद्रमुखी से और अर्जुन कपूर से। सर ये कैसे अल्ट्रेशन है? ये गली से वो गली मतलब एक ही सिटी में अल्ट्रेशन, ये सिटी से वो सिटी मतलब इंटर सिटी अल्ट्रेशन, एक सिटी से दूसरे सिटी में आरओसी सेम। चंद्रमुखी से पारो मतलब एक आरओसी से दूसरे आरओसी के पास, चंद्रमुखी से पारो एक आरओसी से दूसरे आरओसी के पास। और अर्जुन कपूर से आलिया भट्ट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में 2 स्टेट्स। आइडिया क्लियर है? समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना? मूवी आया था ना 2 स्टेट, तुमने इतना मेहनत किया 3 घंटे देखने का, कहीं तो यूज हो। क्लियर है? सो एक बार वापस से बोलो, ये गली से वो गली तक, ये सिटी से वो सिटी तक, चंद्रमुखी से अर्जुन कपूर से। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो ऐसा ना। अब इसमें बहुत खराब चीज है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। एक एक रिजोल्यूशन बढ़ने वाला है, ये चीज लिखने के लिए आने वाली है, और इसका आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। आज अगर तुमने मेरे को इसका आंसर राइटिंग करके दिखा दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुमसे शानदार लोग हो नहीं सकते इस क्लास के अंदर। ठीक है? लेट्स गो, स्टार्ट करें। बोलो हाँ है ना? सो अगर मैं एक ही सिटी में 2 जगह पे आरओसी चेंज, मतलब एक ही सिटी में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहा हूं, ठीक है? आरओसी चेंज नहीं हो रहा, स्टेट चेंज नहीं हो रहा, एक ही सिटी में यहां से वहां। तो समझो अगर मैंने दिल्ली में
इंडिया गेट से चेंज किया रजिस्टर्ड ऑफिस कुतुब मीनार पे। कहां पे? कुत्ता बीमार पे। कहां पे? जोर से बोलो। कुत्ता बीमार पे। घेरे गन सबको हाँ है ना। सो मैंने कहां से? इंडिया गेट से। अगर मैंने चेंज किया, दोनों दिल्ली में है, बोलो हाँ है ना। इंडिया गेट पे, ऐसे इंडिया गेट के सामने मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस था, जहां 26 जनवरी की परेड चलती थी वो वाला, और 26 जनवरी की परेड भी आजू बाजू से जाती थी। समझ में आ रहा है? वहां से मैंने कहां शिफ्ट किया? कुत्ता बीमार, वो भी टॉप फ्लोर पे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो अगर एक ही सिटी में मैं रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहा हूं, बैठ जाओ बेटा, इतने देर से खड़े ओके, एक ही सिटी में मैं ऑफिस चेंज कर रहा हूं, तो मुझे सिर्फ बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है। जोर से बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। एक और बार बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। एक और बार। समझ में आया? लेकिन अगर मैं सिटी चेंज कर रहा हूं, एक सिटी से दूसरे सिटी में आरओसी सेम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मुंबई मरीन ड्राइव से, मरीन ड्राइव देखा है ना सबने? मुंबई मरीन ड्राइव नहीं देखा? जब कभी भी तुमको कोई पट जाए, यहां लेके चल जाना, ब्रेकअप हो जाएगा। ये कंसेप्ट सबको हाँ है ना। सो मुंबई मरीन ड्राइव से मैं ऑफिस चेंज कर रहा हूं मेरे खुद के सिटी अमरावती में। अब तुमको मालूम है महाराष्ट्र में 2 आरओसी है बेटा। एक कौन सा? मुंबई। दूसरा कौन सा? पुणे। विदर्भ मतलब अमरावती और मुंबई, ये एक ही आरओसी में आते हैं, दैट इज आरओसी मुंबई। तो आरओसी सेम है, सिटी चेंज हुआ। तो इस केस में सिटी चेंज हुआ मतलब जनरल मीटिंग की प्लेस भी चेंज हुई, बिकॉज जहां रजिस्टर्ड ऑफिस वहां जनरल मीटिंग। बोलो हाँ है ना। इसलिए जनरल मीटिंग को तकलीफ हुई, इसलिए बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और जनरल मीटिंग का स्पेशल। मैंने वैसे भी सेक्शन 13 में जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन बोला है? स्पेशल। ठीक है, ध्यान देते रहो, लगे रहो। तीसरा, एक बार वापस बोलो, अगर विद इन सिटी है तो बोर्ड का सिर्फ ऑर्डिनरी, इंटरसिटी बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का इंटर आरओसी। मुंबई मरीन ड्राइव से मैं आ गया पूना महानगर पालिका, ये पूना महानगर पालिका का जय भवानी जय महाराष्ट्र, ये सुनो। तो महाराष्ट्र में हम एक आरओसी से दूसरे आरओसी में आ रहे हैं। अब इस केस में कौन कौन सा अप्रूवल लगेगा? तो पहले बोर्ड का ऑर्डिनरी, लास्ट सेकंड बेंच गया, मेडिटेशन में गया ये, हाय सॉरी मेडिटेशन हुआ अच्छे से। बोलो मेरे सपनों की रानी अरे वो गा रहा था, आपने उसको सॉन्ग में डिस्टर्ब कर दिया इतने प्यार से, मेरे सपनों की रानी। आगे बेटा ध्यान दे, सपनों की रानी को बोलना आऊंगा मैं, ठीक है? अभी समय नहीं है बोलना। कैसे लोग हैं ना ये। आए हाँ, सो मरीन ड्राइव से कहां बोले? बाजू से पुणे। तो कौन कौन सा अप्रूवल? पहले बोर्ड का ऑर्डिनरी, दूसरा जनरल मीटिंग का स्पेशल। और तुम चंद्रमुखी को छोड़ के पारो के पास जा रहे हो। अब चंद्रमुखी ने जा बोलना चाहिए और पारो ने अरे दोनों का अप्रूवल लेना पड़ेगा ना। सो सबसे पहले बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, और चंद्रमुखी और पारो दोनों का अप्रूवल। समझ में आया है सबको? अरे बोलो हाँ है ना, कंफर्म दिमाग में फिट है। देखो एक एक अप्रूवल बढ़ता जा रहा है। पहले सिर्फ बोर्ड था, फिर जनरल मीटिंग का स्पेशल, फिर दोनों आरओसी का अप्रूवल। अब मैं इंटर आरओसी से इंटर स्टेट जा रहा हूं, ठीक है? मैं अगर महाराष्ट्र से, जय महाराष्ट्र, अभी आर्टिकल 370 हट गया ना, सीधा जम्मू कश्मीर, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज। हाँ बोला, उधर टेररिस्ट आएंगे, देख लेंगे अपन, उधर निपटा डालेंगे एक है जिसमें, ठीक है? एक हाथ बॉम्ब फूट डालेंगे, बूम, ठीक है? तो अब ऐसे सिचुएशन में आई एम चेंजिंग स्टेट, तो कौन कौन सा रेजोल्यूशन? बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, दोनों आरओसी का, और स्टेट चेंज कर रहे हो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो एक बार सर ना। सो वापस बोलो, ये गली से, ये सिटी से, दूंगा चंद्रमुखी से पारो तक, और अर्जुन कपूर से। समझ में आया सबको?
बोलो हाँ है ना। और अप्रूवल में को एक बार बिना देखे सब बोलो। पहला बोर्ड मीटिंग का ऑर्डिनरी, ये गली से वो गली, ये सिटी से वो सिटी, बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल। चंद्रमुखी से पारो, बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, चंद्रमुखी और पारो का अप्रूवल। ये स्टेट से वो स्टेट, 2 स्टेट है, हाँ है ना। तो बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, दोनों आरओसी का अप्रूवल। और समझ में आया पक्का? बोलो हाँ है ना। नहीं आया? अरे नहीं आया, अरे आ ही नहीं सकता, तो जबरदस्ती है। अगर समझ में आया तो मेरे को एक सवाल का जवाब दो, इंडिया में आरओसी कितने हैं? मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, स्टेट्स कितने हैं? 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। मतलब कुछ ऐसे भी स्टेट है जो 2-4 मिलके एक ही आरओसी है। आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। बोलो हाँ है ना। अब जहां 3-4 स्टेट मिलके एक आरओसी है, वहां मैं स्टेट चेंज कर रहा हूं, पर आरओसी सेम है। अगर ये तुमने जज कर लिया तो बहुत शानदार। स्टेट चेंज हुआ, आरओसी सेम है, कौन कौन से अप्रूवल लगेंगे? बोर्ड मीटिंग का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का सिर्फ सीजी अप्रूवल। सिर्फ किसका अप्रूवल? सी। दोनों आरओसी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। क्या चंद्रमुखी से पारो के पास गए नहीं, अभी भी चंद्रमुखी के पास ही है, तो अप्रूवल पारो का काय को ले? समझ में आ रहा है सब? पारो अकेली नहीं रही, टेंशन मत, पारो को मिल जाएगा दूसरा। कितना टेंशन तेरे को पारो का, ठीक है? तो ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? तो कितने तरीके? 4 वैसे है, एक हिडन है। ये हिडन वाला किसी को पता नहीं होता नॉर्मली, सब बोलते हैं 4 तरीके 4 तरीके 4 तरीके। अपने पास कितने हैं? कंसेप्ट समझ में? शो मी कितने तरीके हैं, बोले एक बार? 5। क्लियर है? एक बार वापस से बोलो। सबसे पहला मारो ऐसे साइड वाले को, बैठ बैठ, एक गली से वो गली तक, ये सिटी से वो सिटी, चंद्रमुखी से आलिया भट्ट से, आलिया पे रुकना नहीं है, आलिया भट्ट से अर्जुन कपूर तक। क्लियर है? ये गली से वो गली में बोर्ड का कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी। ये सिटी से वो सिटी, बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल। ये बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, दोनों आरओसी का अप्रूवल। बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, दोनों आरओसी का अप्रूवल और सीजी अप्रूवल। और बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल और सीजी अप्रूवल। समझ में आया सबको? समझ में आया? मेरे को नहीं समझा, सैलरी अभी मत बोलो। मेरे को नहीं समझा, मेरे को नहीं समझा। कितने लोगों को समझ में आया बताओ जरा मेरे को? सबको समझ में आया? तो शिफ्ट कैसे करें बताओ जरा? रेजोल्यूशन पास करके हो जाएगा? कुछ आरओसी को फाइलिंग वाइलिंग के टाइम लिमिट भी तो रहेंगे, ठीक है? तो ऐसे हाथ ऊपर करो, बोलो मेरे को नहीं समझा, मेरे को नहीं समझा, मेरे को नहीं समझा। ना समझ में आना भी समझने लायक बात है। अगर तुमको यही समझ में नहीं आया कि तुमको समझ में नहीं आया, तो तुमको क्या घंटा समझ में आया? आइडिया क्लियर है? तो ये चीज को अच्छे तरीके से ध्यान देना। अब हम जो प्रोसेस देख रहे हैं वो है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के टाइम लिमिट की प्रोसेस, और ये कतई वाहियात है, कतई जहर, एकदम क्लियर है? एकदम बेकार, जिसकी कोई हद नहीं। समझ में आ रहा है सबको? तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। मुंडी मुंडी जट को साइड वाले के नीचे बांधे, जात बोलना, उसको जगाओ। अगर वो सोया मैं साइड वाले दोनों को लोगों को मारूंगा, याद रखना। मुंडी नहीं निकालनी उसकी, ठीक है? पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। जगह बोले तो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, पूरा ध्यान बोर्ड पे। डिफिकल्ट है अभी तक के तुमको, जी लग रहा होगा सब, लेकिन अपन सीए में है, ये भूलना मत। और इंस्टीट्यूट इतने चैन से सांस लेनी नहीं देगी। जहां तुम सुखी दिखे वहां इंस्टीट्यूट ऐसे उड़ता तीर छोड़ती है। क्लियर है? सो शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है? सब इन कर लेना फावड़े से, पहले इधर ध्यान दो। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स बोले एक बार? उससे 2। इसको मैं एज मेंटेन करने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। अगर आप आरओसी शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर, मतलब चंद्रमुखी से पारो, या अगर आप आरओसी शिफ्टिंग कर नहीं रहे हो, वो सेकंड ब्लॉक आएगा। अगर आप आरओसी शिफ्ट कर रहे हो तो यहां गेम है 30-60 का। 30 अरे मतलब 30 ml 60 ml नहीं, 30 डेज 60 डेज का, स्मॉल मिलाते जाओ। तो जो कंपनी है
उसने जैसे ही रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज का रेजोल्यूशन पास किया, सर कौन सा वाला, दो रेजोल्यूशन है उसमें, अगर सिर्फ बोर्ड का ऑर्डिनरी होगा तो बोर्ड का ऑर्डिनरी पास किया, और अगर स्पेशल लगना होगा तो स्पेशल पास किया। जैसे फर्स्ट केस में सिर्फ बोर्ड का ऑर्डिनरी चाहिए तो जैसे ही पास किया उसके इमीडिएटली अंदर, ठीक है। तो जैसे ही कंपनी में रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन पास किया, वहां से पहले आरओसी को उसने फाइल करना है आईएनसी 23। कौन सा भी फॉर्म बोले एक बार, आईएनसी 23। अभी मैंने जब रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप किया था तो आईएनसी कौन सा था, 22, 4 नहीं 22 था, 2, आईएनसी 22 याद है सबको, हाँ है ना। और अभी हम कौन सा ई फॉर्म फाइल कर रहे हैं अल्ट्रेशन का, आईएनसी 23। ये आईएनसी 23 आप फर्स्ट आरओसी को दोगे, ये फर्स्ट आरओसी आपको रिप्लाई देगा कि तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस आप शिफ्ट कर सकते हो विद इन 30 डेज में। कितने डेज में, 30 डेज। फिर वहां से रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने के लिए समय मिलना चाहिए अच्छा खासा, बिकॉज सब उठा के लेके जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड्स, स्टाफ को कौन उठा के लेकर, ठीक है, स्टाफ नहीं। सो ऐसे सिचुएशन में तुमको रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है, एक पर्सन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो ऐसे सिचुएशन में तुमको दिए जाते हैं बेटा 60 डेज। कितने डेज बोले एक बार, 60। पहले आरओसी का कम्युनिकेशन कितने दिन में आ रहा है, 30 डेज। हम दूसरे आरओसी को कितने दिन में कम्युनिकेट कर रहे हैं, 60 डेज। वापस दूसरा आरओसी कंफर्मेशन देगा 30 डेज के अंदर ही। सिंपल। आरओसी से आने वाला रिप्लाई ये हमेशा कितने दिन में आने वाला है, 30। ये दिमाग में रखो। और दूसरे आरओसी का फाइलिंग हमको कितने दिनों में करना है, 60 डेज। समझ में आया? जोर से बोलो, हाँ है ना, नहीं आया, आ ही नहीं सकता। पक्का आया? अगर तुमको समझ में आया तो जरा इसके आंसर राइटिंग पॉइंट के हिसाब से देखो इसको। इमीडिएटली नहीं आया। देखो सिंपल सी बात है, वापस एक बार बोलूं, अगर मैं आरओसी चेंज कर रहा हूं एंड आई एम गोइंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे आरओसी, तो ऐसे सिचुएशन में मैं आईएनसी 23 सबसे पहले कौन से आरओसी को फाइल करूंगा, मुंबई। और मुंबई आरओसी मुझे कितने दिन के अंदर कंफर्म करेगा, 30 डेज, कि भाई आप आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। नहीं बोल दिया तो गेम वही ओवर। लेकिन नॉर्मली आरओसी नहीं बोलता है नहीं, ठीक है। इमीडिएटली वो 30 डेज खत्म होते से ही अगले कितने दिनों के अंदर, 60 डेज, आपने कौन से आरओसी के पास जाना है, पुणे। कौन सा आरओसी, पुणे। और जिस दिन आप कोई पुणे आरओसी को फाइल करोगे, पुणे आरओसी 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देगा कि हाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो गया, और रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा एड्रेस चेंज करके नया आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन री इशू करेगा विद द न्यू एड्रेस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। अब क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वापस एक बार बोलता हूं। आपने पहले आरओसी को कौन से फॉर्म में कम्युनिकेट करना है, आईएनसी 23। वो कितने दिनों में रिप्लाई देगा, 30 डेज। दूसरे आरओसी को कितने दिन में जाना है, 60 डेज। वो रिप्लाई कितने दिन में देगा, 30 डेज। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया आरओसी शिफ्टिंग में 1 जून 2025, तो नॉर्मली इन फर्स्ट 30 डेज, अब ये 30 डेज लिखे नहीं है, हाँ ये रीजनेबल पीरियड माना जाता है, पर मैं लिख रहा हूं यहां 30 डेज। आप 1 जून 2025 से मुंबई आरओसी को कम्युनिकेट करोगे 30 जून 2025 को। 30 नहीं, वो भी 1 जुलाई आएगा टेंटेटिवली, क्योंकि हमने 1 जून को रिजोल्यूशन पास किया है ना। सो 1 जुलाई 2000 के वाले बार 25 हमने मुंबई आरओसी को बोला। मुंबई आरओसी ने 30 दिन में कंफर्मेशन देना है, मतलब ये देगा 31 जुलाई 2025 तक कंफर्मेशन की आरओसी शिफ्ट कर लो। 31 जुलाई 2025 से 60 दिन में, मतलब अगस्त के 31 और सितंबर के 29, मतलब 29 ऑफ सितंबर 2025 तक के दूसरा कम्युनिकेशन आपको करना है रीजनल डायरेक्टर ऑफ सेकंड आरओसी, मतलब कौन बोले एक बार, जो से पुणे। जोर से बोलो, किसको बोले एक बार, पुणे। और फिर पुणे आरओसी 29 सितंबर से कितने दिनों में रिप्लाई देगा, 30 दिन, जो टेंटेटिवली आपका आएगा 29 अक्टूबर 2025। अब समझ में आया पक्का क्या है? इतने सारे डेट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, बोलो। हाँ, पुणे आरओसी के लिए कौन सा फॉर्म, ये 60 डेज में सर कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, कोई नया फॉर्म नहीं है। आईएनसी 23 आपने जो पहले आरओसी को दिया, वही आईएनसी 23 आपको वापस देने वाला है आरओसी 1। यही आईएनसी 23 जो आरओसी 1 ने आपको वापस दिया, वही आईएनसी 23 आपको आरओसी 2 के पास लेके जाना है। और वही आईएनसी 23 जब आरओसी 2 को फाइल करोगे, तब वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेंगे।
तो इसके लिए सेपरेट फॉर्म नहीं है, आईएनसी 23 ही घूम रहा है पूरा। कंसेप्ट समझ में है? पहले आरओसी को फाइल किया, उन्होंने स्टैम्प करके वापस दिया, दूसरे आरओसी के साथ लेके गया, उन्होंने स्टैम्प करके रख लिया, मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? बोलो हाँ है ना? उधर पूरब से लेके पश्चिम तक है, अंडमान निकोबार कश्मीर के जानने का जो भी है, हाँ समझ में आया? बोलो हाँ है ना? इधर पक्का समझ में आया सबको? एवरीबॉडी क्लियर? ये है आरओसी शिफ्टिंग। लेकिन अगर आप आरओसी शिफ्ट नहीं करने वाले, विद इन सिटी या विद इन इंटरसिटी और सेम आरओसी में है, तो तुमने सिर्फ बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, और 15 डेज में, कितने डेज में? 15 डेज में आईएनसी 22 में ही जो सेटअप का रजिस्टर्ड ऑफिस का आईएनसी था, उसी में तुमने आरओसी को बोल देना है कि हमने रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर लिया, बिकॉज आरओसी तो सेम ही है, आरओसी तो चेंज ही नहीं हुआ ना। ये चीज को याद रखना। यहां खत्म होता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज अल्टरेशन। समझ में आया? सर पहले ना अच्छा लग रहा था ये थोड़ा सा, ये आया लास्ट चार्ट ना एकदम सर बिल्कुल भी नहीं आया, जरा तू बोलो हाँ है ना? अब प्रोसेस है तो मानना पड़ेगा ना। ऑप्शन क्या है? चलो एक बार पूरा रिवाइज करते हैं, रेडी? सब याद आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अपने को लिखना भी तो है। ऐसे लिखना बोले तो ऐसे सन्नाटा क्यों छा जाता, मेरे को समझ में नहीं आता। चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज सेक्शन नंबर, वो तुमने सेक्रेट गेम्स देखा? उसमें वो गोची खाने के बाद लोग कैसे दिखते हैं, वैसे दिख रहे हो सब जन। आ जाओ, लेट्स गो। सो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज सेक्शन कौन कौन से है? 4, 13 और 12। क्लियर है कंसेप्ट? सबसे पहले सेक्शन 12 सेटअप का। सेक्शन 12 का क्या बोले एक बार? सेटअप। मुझे बताओ इनकॉर्पोरेशन से कितने दिन में सेटअप करना है? 30 कौन से? 15 दिन। अब गजनी होगा, ठीक है? ओ मैडम उधर ठीक है। सो कितने दिन में सेटअप करना है? 15 दिन। और कितने दिनों में आरओसी को कम्युनिकेट करना है? 15 ही दिन। आईएनसी फॉर्म नंबर कौन सा है? 22। दूसरा है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन कितने तरीकों से हो सकता है? 4 नहीं। क्लियर है? सबसे पहला ये गली से वो गली, एक्शन करो सब जन। ये गली से बोर्ड का कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी। ये सिटी से वो सिटी, बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल। चंद्रमुखी से पारो, बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, चंद्रमुखी और पारो का अप्रूवल। आलिया भट्ट से बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, दोनों आरओसी का अप्रूवल, सीजी अप्रूवल। पर पांचवा बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, सीजी अप्रूवल। आरओसी चेंज है क्या? नहीं। अब मैं इंटर आरओसी को शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं कौन सा ई फॉर्म लेके जाऊंगा? आईएनसी 23। किसके पास लेके जाऊंगा? आरओसी 1। नॉर्मली पीरियड फिक्स है क्या? नहीं। नॉर्मली कितने दिन में फाइल करूंगा? 30 डे फ्रॉम रेजोल्यूशन। वो बेटा इधर ध्यान दे, सब छोड़ दो, गिर गया सब, तू भी गिर गया, तू भी इधर ही ध्यान देना, नीचे से लिखना सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है? लेट्स गो। सो मुझे एक बात, 30 डेज में आईएनसी 23 फाइल किया, रिप्लाई कितने दिनों में आएगा? 30 डेज। फिर दूसरे आरओसी को कितने दिन में लेके जाना है? 60 डे। उनका रिप्लाई कितने दिनों में आएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो गया। और अगर एक ही आरओसी में आप शिफ्टिंग कर रहे हो तो कितने दिन के अंदर? 15 डेज। आईएनसी फॉर्म कौन सा है? 20। समझ में आया? बोलो हाँ है ना? अब इसमें बताओ, आंसर राइटिंग है 5 नहीं 6 अलग अलग आंसर्स बनने हैं। कौन कौन से? बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। क्या हुआ? आंसर राइटिंग बोला तो ऐसे दिल दहल जाता क्या तुम्हारा? मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं, एक, हाँ, तुमको जितना, सच्ची बोल रहा हूं, जितना तकलीफ अभी आंसर राइटिंग में हो रहा है ना, तुम बाहर निकल के तुम्हारी आंसर की क्वालिटी किसी के भी आंसर की क्वालिटी से चेक करना। और जितना तकलीफ लिया है ना, वो तुम्हारा 1 सेकंड में रिकवर हो जाएगा। ठीक? डू दिस। अभी अपन उसको सीख रहे हैं, एक बार तुम्हारा आंसर राइटिंग फ्लेयर आ जाए तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है? अभी तुम्हारी सर नहीं लिखना मैं शादी नहीं करूंगा सर, पर मेरे को नहीं लिखना। ठीक है? तो मैं दुख समझ सकता हूं, पर अपने पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एग्जाम में 3 घंटे तुमको लिखना है, उसकी प्रैक्टिस मेरे को अभी से करवाना जरूरी है। तो बोलो लिखोगे? ऐसा कौन हाँ बोलता है? और जोर से बोलो। वेरी गुड। सो हम 5 आंसर राइटिंग, 6 आंसर राइटिंग करने वाले। पहला आंसर राइटिंग है सेटअप ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। सेटअप ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, इसके अंदर सिर्फ सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 12 लिखना नहीं है, होल्ड। मैं आपको पॉइंट्स वगैरह सब बताऊंगा। दूसरा आपको आंसर राइटिंग करना है
अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन सिटी, विद इन केवल एक बार उसे सिटी। इसके लिए सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 तीनों कोट करने, बिकॉज अल्टरेशन सेक्शन 13 में आता है। समझ में आ रहा है सबको? बेटा बोर्ड पे ध्यान, सबका बोर्ड पे ध्यान, बाद में तुम फिर आंसर राइटिंग पॉइंट इधर उधर ढूंढते रहते हो। तीसरा सेटअप हमको करना है अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इंटरसिटी, सेम आरओसी। इसमें भी तीनों सेक्शन आएंगे 4, 12, 13। चौथा आपको आंसर लिखना है अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इंटरसिटी डिफरेंट आरओसी सेम स्टेट। इसके अंदर भी 4, 12, 13। उसके बाद में पांचवा अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इंटरस्टेट डिफरेंट आरओसी। इसके अंदर भी 4, 12, 13 और 6th अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इंटरस्टेट, क्या बोलो एक बार, सेम। इसके अंदर 4, 12, 13 तीनों आएंगे। अब इसके पॉइंट कैसे लिखना समझ लो। सेटअप ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस का आंसर राइटिंग सिर्फ थोड़ा सा अलग होगा, जिसके अंदर हम पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे कि रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या। पॉइंट नंबर 2 में हम लिखेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस सेट करना है तो कितने दिन में, और पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे आरओसी को कम्युनिकेशन करना है तो कितने दिन में। ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 में कंपनी के सभी, ये एडिशनल पॉइंट है, कंपनी के सभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन ये रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही होंगे। ये कहां पे होंगे बोले एक बार, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, आरओ पे कम्युनिकेशन करना जरूरी है। क्लियर है। फिर उसके बाद में जब आप इन चारों के आंसर लिखोगे, 5 चीजों के आंसर लिखोगे, इनका पॉइंट 1 कॉमन है कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। समझ में आया। फिर पॉइंट 2 में जो भी रेजोल्यूशन लगेगा वो रेजोल्यूशन, और उसके अंदर सब पॉइंटिंग ए, अगर पहला वाला ही है तो उसमें पॉइंट ए ही आएगा, दूसरा वाला है तो ए और बी आएगा, तीसरा है तो ए बी सी आएगा, चौथा है तो ए बी सी डी आएगा। क्लियर है। और पांचवा है तो सिर्फ ए बी सी आएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो सर। नो, पर इसमें तकलीफ बहुत है। ठीक है। एक साथ सभी करते हो या एक एक कंप्लीट करते हो? पहले एक साथ कर पाओगे? पक्का कर पाओगे? तो फिर अब थोड़ा ठीक से सुनना, दम लगाने की कोशिश करना थोड़ी सी। जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है आरओसी, वहां पे आप रेजोल्यूशन के बाद में एडिशनल पॉइंट नंबर 3 ऐड करोगे। प्लीज अंडरस्टैंड, जहां पे भी डिफरेंट आरओसी ना, ये दोनों चीजें, यहां पे आप पॉइंट 3 ऐड करोगे, दैट INC 23 शुड बी फाइल्ड विद द फर्स्ट आरओसी and get the reply within 30 days. Point number 4 आएगा, such a INC got in a reply should be filed with the second ROC within कितने days? 60 days and get the reply within 30 days. ये 2 एडिशनल पॉइंट्स आएंगे, ये 2 एडिशनल चीजों में बहुत अच्छे से ध्यान देना। सो रहा है बेटा, गिर जाएगा, कॉन्सेंट्रेट, येलो शेलो शट। हाँ हाँ, नहीं मैं कहा, मैं नहीं सो रहा, ध्यान देना। सो तीसरा और चौथा पॉइंट एडिशनल आएगा, और जहां पे सेम आरओसी है वहां पे सिर्फ एक पॉइंट एडिशनल आएगा, तीसरा, कि जैसे ही रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो जाए 15 दिन के अंदर कौन सा ही फॉर्म फाइल करना है, INC 22। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि मैं मुझसे ही बातें कर रहा हूं? मेरे को नहीं समझा, मेरे को नहीं समझा, मेरे को नहीं समझा, मेरे को नहीं समझा। आ जाओ बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या है एक बार से, अल्टरेशन। मैं पॉइंट्स दे रहा हूं, ऐसे के ऐसे एटलीस्ट लिखने की तो भी कोशिश करना। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। पहला मुझे एक बात बताओ, कौन सा है? विद इन सिटी। मुझे फटाफट बोलो, पहला पॉइंट क्या लिखूंगा मैं विद इन सिटी में? रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या? क्लियर है कंसेप्ट? उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा? जागो, रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन के अंदर सिर्फ कौन सा रेजोल्यूशन आएगा? एक, बोर्ड का ऑर्डिनरी। क्लियर है कंसेप्ट? उसके बाद में तीसरा पॉइंट, INC फॉर्म नंबर कौन सा फाइल करना है? 22 विद इन कितने डेज? 15 डेज। ये विद इन सिटी हो गया। अब है इंटरसिटी सेम आरओसी। इंटरसिटी का बोले बार से सेम आरओसी। इंटरसिटी सेम आरओसी में पहला रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या, दूसरा रेजोल्यूशन में कितने रेजोल्यूशन आएंगे सब जन बोलो? ए और कौन सा? बी। और पॉइंट नंबर 3 INC फॉर्म नंबर कौन सा है? 22 कितने डेज के अंदर? 15 डेज। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। उसके बाद में इंटरसिटी डिफरेंट आरओसी बट सेम स्टेट। पहला रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या, दूसरा रेजोल्यूशन,
और कितने रेजोल्यूशन है? ए बी सी। पॉइंट नंबर 3 ठीक से INC 23 फर्स्ट ROC को और उसका रिप्लाई कितने दिनों में? 30 डे। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 INC 23 सेकेंड ROC को कितने डेज में? 60 डे और रिप्लाई। आइडिया क्लियर है? फिर उसके बाद में डिफरेंट ROC एंड डिफरेंट स्टेट। समझ में आ रहा है? इसके अंदर कितने पॉइंट आएंगे? 1 रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या? पॉइंट नंबर 2 क्या है? बोले एक बार, रेजोल्यूशन। बहुत अच्छे से ध्यान देना। और रेजोल्यूशन में कितना? A B C D चारों आ गए। फिर पॉइंट नंबर 3 इधर का रिपीट, पॉइंट नंबर 4 इधर का ही रिपीट। समझ में आ रहा है? और फिफ्थ वाला डिफरेंट स्टेट बट ROC कैसा है? सेम। इस केस में क्या लिखोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या? उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन में A B C बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल और CG अप्रूवल। समझ में आ रहा है? और उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 कितने दिन के अंदर? 15 डेज के अंदर। INC कौन सा? 22। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर। नो, जहां टेक्निकलिटी बड़ी, नींद लेना शुरू। धड़ा धड़ गिर रहे हैं, धड़ा धड़, ये गिरा, ये इधर गिर रहा है, वो उधर गिर रहा है। तू कॉर्नर में मत बैठा कर, उसके गोद में गिर जाएगा। चलो आंसर समझ में आ रहा है सबको? लिख पाओगे? छोड़ दूं मैं तुमको? क्लास खत्म होने तक के पूरे लिखने हैं, ठीक है? 15 मिनट है आपके पास में, मोर देन सफिशिएंट है। मैंने चार्ट बना के दिया है, तुमको सिर्फ इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। हर बंदा लिखेगा और मैं चेक भी करेगा, ठीक है? पहला सेटअप ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस का है। हा? इस चीज को याद रखना। सेटिंग अप ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के पॉइंट बोले, वो भी बोल देता हूं, देख लो। लोग गिर रहे इधर उधर। सो सेटअप ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस में पॉइंट नंबर 1 रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या? पॉइंट नंबर 2 हाँ, अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या? यही मैं ही बोलूं क्या? ये रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी वेयर ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशंस एंड विजिट्स आर मेड। रेडी सब जन? फिर बाद में क्या क्या करते हो? Registered office means a principal place of business of the company where all official communication and visits are made. ध्यान में आया? अबे आया क्या? तो रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या समझ में आया पक्का? उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 आपने इनकॉर्पोरेशन से रजिस्टर्ड ऑफिस कितने दिनों के अंदर मेंटेन करना है? 15 डे। पॉइंट नंबर 3 इसके लिए फॉर्म नंबर कौन सा है? INC। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? एंड हेंसफोर्थ सभी कम्युनिकेशन ये रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर ही किए जाएंगे। क्लियर है? ये 4 पॉइंट। फिर नीचे के 5 क्वेश्चन शुरू हो जाओ। तुम्हारा समय शुरू होता है अब आएगा मजा। आज बहुत होमवर्क है तुमको, 8-10 क्वेश्चन। हाँ, ऑब्जेक्ट क्लॉज के 4, रजिस्टर्ड ऑफिस के 5, मंजानू लाइफ, यस। और अच्छे से लिखना, सब चीजें मेंटेन करते हुए। Within 15 days from the date of shifting of setting up of registered office या incorporation से 15 दिन। शिफ्टिंग के बाद 15 दिन और नया बना रहे हो तो इनकॉर्पोरेशन से 15 दिन। न्यू रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना पड़ेगा ना, कंपनी बनेगी तो, इनकॉर्पोरेशन से 15 दिन। अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब पता है ना क्या हुआ? देखा है नहीं? रजिस्टर्ड ऑफिस ही नहीं पता क्या किसी को? नहीं, सच्ची बोलो। रजिस्टर्ड ऑफिस डिस्कस करते हैं। पक्का पता है क्या? बोलो, टाइम पास मत करो। रजिस्टर्ड ऑफिस ही नहीं पता? क्या होगा देश का? अपन ने पूरा शिफ्ट कर लिया, अभी बोल रहे पता नहीं करके। वाह 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 वाह, मस्त, वाह। मैंने तुमको ये ओपन करके दिखाया था, इन्फोसिस का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बोलो हाँ या ना? अब बोर्ड पे ध्यान दो सब जन। तुमको सच्ची रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं पता? ये देखो ऐसा रहता,
जब कंपनी फॉर्म होती है तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। देखो, तुम रहते हो तो तुम्हारा घर है, किसी को तुमको अगर कभी एक आधा गुलाबी लेटर भेजना है, लव लेटर, कौन सा लेटर बोलो एक बार, गुलाबी लेटर भेजना है, तो कहां भेजेगा? वी स्मार्ट के एड्रेस पे तो नहीं भेजेगा ना, कि नहीं भाई ये आजकल वी स्मार्ट में ही रहता है, तो एक काम करो यही भेज दो। तुमको कुरियर बुलाना है Myntra से, एक मस्त टॉप या एक एकदम मस्त जीन्स पसंद आई, Myntra से ऑर्डर किया, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। अब आप एड्रेस कौन सा डालते हो? आपके घर का, जहां पे डिलीवर होना चाहिए। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी से किसी को भी कुछ भी कम्युनिकेट करना है, कुछ भी किधर भी कैसे भी कम्युनिकेट करना है, तो कहां करेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए ना किसी का, कि भाई कहां रहता है, क्या है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस मींस अ फिजिकल प्रीमाइसेस जहां पे कंपनी के सभी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस किए जाते हैं। मतलब एज गुड एज कंपनी इंटेंजिबल है, आप उसको छू नहीं सकते, पर रजिस्टर्ड ऑफिस देखने के बाद आप बोलते हो अच्छा ये कंपनी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जैसे इन्फोसिस का पहला रजिस्टर्ड ऑफिस आप देख सकते हो कहां था, बोले एक बार उसे, बॉम्बे। जोर से बोलो कहां पे था? बॉम्बे। अभी उन्होंने उसको मैसूर शिफ्ट कर दिया है। रामालिंगा राजू वाली कंपनी सत्यम का रजिस्टर्ड ऑफिस हैदराबाद था। दर्शन इस्पात लिमिटेड मेरी कंपनी, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे है। समझ में आया? वी स्मार्ट का रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे है, वो भी प्रेस्टीज पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा हर कंपनी का एक ऑफिस होता है जहां पे फिजिकल कम्युनिकेशन किया जाना चाहिए। जैसे तुम्हारा घर होता है, कंपनी का घर नहीं होता, क्योंकि कंपनी घर बार संसार बिठा के करेगी क्या? क्लियर है? बार नहीं, सॉरी, घर संसार बिठा के करेगी क्या? तो कंपनी का सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। क्या होता है बोले बाद उसे? अब समझ में आया पक्का? अबे आया कि नहीं आया? तो अब लिख पाओगे क्या बोल रहा हूं मैं? वैसे तुमने टाइम पास करने के लिए मेरे से पूछा, या तुमको सच में नहीं पता था? नहीं, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है डेढ़ बजाने के लिए तुमने पूछा है मेरे को? मेरा कट गया क्या मतलब? लिखो। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि सच में तुमने ये धोखा होगा ना, बहुत बड़ा बदला लेगा, याद रखना। चलो लिखो फटाफट। 5 क्वेश्चन है, जब तक खत्म नहीं होंगे 6 क्वेश्चन पूरे आंसर राइटिंग, तब तक नो छुट्टी। यस, लिखो चलो फटाफट। अब देखो स्पीड कैसे बढ़ती है तुम्हारी। हाँ, अच्छा, अरे सॉरी। हेडिंग अलग, प्रोविजन के नीचे आंसर आना चाहिए, ठीक है। हीरो, ये चार्ट बाद में लिखना, पहले आंसर राइटिंग कर ले, चार्ट के फोटो खींच लेंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस वो जगह है जहां ऑफिशियल डिसीजन नहीं, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस किए जाते हैं। बच्चे लिख रहे ऑफिशियल डिसीजन लिए जाते हैं। ऑल बिजनेस कम्युनिकेशन या ऑफिशियल कम्युनिकेशंस वहां किए जाएंगे।
पहला पॉइंट लिखा कि सबने ठीक से? एक बार चेक करो जरा, सब रुको, नहीं तो तुम यही रिपीट करोगे अगले 5-6 क्वेश्चन में। रजिस्टर्ड ऑफिस इज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी वेयर ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशंस एंड विजिट्स आर मेड। आर मेड या टेक प्लेस, ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड विजिट्स आर टेक प्लेस। अभी तक तुम्हारा पहला आंसर राइटिंग हो जाना चाहिए। यू शुड मूव टू सेकंड। क्या कर? जगह क्यों छोड़ दी? अच्छा दूसरा। फोर्थ पॉइंट, henceforth all the communications या contract should be made at the registered office only. रोमन क्यों आए? 1 2 3 A B C, रोमन 1 2 3। प्रोविजन को अंडरलाइन कोलन। वन टू थ्री को ब्रैकेट। चलता आइडेंटिफाई होना चाहिए। तुमको 1 पॉइंट के बाद में नंबर लिखना पड़ा तो आंसर में क्या करोगे? वो हो जाएगा 1 पॉइंट नंबर। समझ में आया? फॉर्मेट कहाँ है, निकालो, देखो उसको। अभी से पीना मत शुरू करो। टू द ROC। तो जहाँ 30 डेज के पहले आया तो वहाँ से 60 डेज, जिस दिन से रिसीव हुआ वहाँ से 60 डेज। पहले भी अटका है कि तू? हाँ सो रहा था ना इसलिए। प्रोविजन को अंडरलाइन।
प्रोविजन को अंडरलाइन, प्रोविजन को अंडरलाइन करो, मैं पूरा आंसर काट दूंगा, याद रखना। फाइलिंग कर दिया इटसेल्फ इज अप्रूवल। अप्रूवल 15 दिन में नहीं, हम 15 दिन में फाइलिंग कर देते हैं, बोल देते हैं ये हो गया, अप्रूवल नहीं है वो, दैट इज जस्ट अ फाइलिंग। दूसरा अभी तक खत्म हो जाना चाहिए आपका। एक ही तो रिजोल्यूशन है विद इन सिटी में। मैं सच्ची 6 क्वेश्चन होने तक के मैं छोड़ने नहीं वाला। 2 बजे तक लिखना पड़े, 2 बजे तक लिखना पड़े। 30 डेज में रिप्लाई देगा, जब से रिसीव होगा वहाँ से 60 डेज में नेक्स्ट, ठीक है, वो 30 डेज में रिप्लाई आएगा, वापस 30 डेज में रिप्लाई। वो 15 डेज में क्यों सबमिट करना है, ये इंटर आरओसी है ना, 15 डेज में सबमिट करना सेम आरओसी में है। आरओसी चेंज नहीं किया तो 15 डेज में है, ये इधर का प्रोसेस पूरा इंटर आरओसी है, आरओसी चेंज करने के लिए है ना, वो दो अलग है ना। आरओसी चेंज किया तो 30-60 वाला प्रोसेस है, सेम आरओसी है तो हम काय को 30-60 करेंगे, 15 डेज में फाइल कर देंगे। पीछे वाले बुक ऐसे करो जरा, दिखाओ, पाछो के पाछो, शो में ला, इधर जगह को छोड़िए, बीच में लाइन। बच्चों सेंटेंस बनाना सीखो। विद इन सिटी में आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, वहां लिखा रेजोल्यूशन शुड बी बोर्ड मीटिंग, अच्छे से लिखो ना। फॉर चेंजिंग अ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन अ सिटी अ बोर्ड मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। इतना शॉर्टकट में नहीं लिखना है, सेंटेंस मुझे कंप्लीट चाहिए। मैं अब ये भी बोल रहा हूं, जिसने शॉर्ट में लिखा या सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया, मैं उसका भी आंसर काट दूंगा, चेक करो वापस चाहिए तो एक बार। बट आई वांट कंप्लीट सेंटेंस, बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया, इससे थोड़ी ना होगा। INC 22 आपने इनकॉर्पोरेशन से 15 डेज में सबमिट कर देना है, हो गया, अप्रूवल नहीं है वो, फाइलिंग है। फाइलिंग मतलब दे दिया, गेम ओवर। फिर विद इन सिटी में, हाँ तो 15 डेज में फाइल कर दो, हो गया, गत खत्म, अप्रूवल नहीं है उसमें। आरओसी चेंज थोड़ी कर रहे, आरओसी चेंज कर रहे तो अप्रूवल है। एक बच्चों समझो, याद रखो, सेटअप में और सेम आरओसी में हमको 15 डेज में INC 22 फाइल कर देना है, उसका कोई अप्रूवल नहीं है। समझ में आ रहा है, उसका कोई अप्रूवल नहीं है, तुम 15 डेज में फाइल कर दो, वही है। हम वैसे भी आरओसी चेंज नहीं कर रहे, अप्रूवल तब लगता है जब आरओसी चेंज होता है। सेम ही आरओसी में क्या का अप्रूवल, तो फाइल कर दो कि हमने शिफ्ट कर लिया, ये तुम रिकॉर्ड कर लो। समझ में आया, ये दोनों में डिफरेंस है। सेक्शन का है
सेक्शन का है प्रोविजन के सामने, बहुत बड़ी गलती। तीन आंसर हो जाने चाहिए अभी तक आपके। ABCD क्यों? ABCD क्यों? 1 2 3 4 शुरू करना है। सब पॉइंटिंग क्यों है? फॉर्मेटिंग देखो, जैसा मैं बोलता हूँ नॉर्मली वैसा फॉलो करो। वंस यू आर एक्सपर्ट इन द फॉर्मेट, जो चाहिए करो, बट फिलहाल जैसे मैंने दिया वैसा। मैंने कहीं सबसे पॉइंटिंग किया है उसमें? फिर क्यों ज़बरदस्ती खुद की तकलीफ बढ़ा रहे हो? उधर दिखाओ दोनों। ये कंप्लीट क्यों नहीं किया सेटअप? पहले वो कंप्लीट कर। कैसा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है ज़रा? ऐसे लिखेगा? पूरा सेंटेंस लिखो। शॉर्ट में मेरे को नहीं चाहिए, होल सेंटेंस। इंडेंटिंग कैसा इंडेंटिंग है ये? हाँ दोनों आरओसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल ऑफ बोथ द आरओसीज। इंटरसिटी सेम आरओसी एक है, वहाँ लिखो सेम आरओसी सामने। जहाँ पे आप इंटरसिटी सेम आरओसी लिख रहे हो वहाँ पे इंटरसिटी सेम आरओसी वर्ड यूज़ करो। जहाँ इंटरसिटी डिफरेंट आरओसी है वहाँ इंटरसिटी डिफरेंट आरओसी हेडिंग डालो बाद में, नहीं तो तुमको खुद को तकलीफ होगी कि मैंने क्या लिखा। सेम आरओसी लिखा है डिफरेंट आरओसी लिखा। लाइन क्यों छोड़ रहे हो? इंटरसिटी में कितने सेक्शंस बोले मैंने?
4, 13, 12 तीनों आप एक ही सेक्शन कोट किए जा रहे हो कब से?
हुए? कितने हुए? करो कंप्लीट। गया खाना तुम्हारा आज? हाँ, किसका है? घर जाके कंप्लीट करोगे क्या? हाँ, तो उसके लिए रेडी है सर। पक्का करोगे? ऊपर से होमवर्क भी है? नहीं भाई, कुछ नहीं, परेड शुरू है बेटा। क्वेश्चन का देना। चलो, ये तो कंप्लीट करने ही है, कल सबके चेक किए जाएंगे। हाँ, ये 6 के 6 पूरे, और मैं 3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। वैसे मैं 7-8 देने वाला था, और अभी सिर्फ 3 दे रहा हूं। ठीक है, चलेगा? हाँ हाँ, इसका फोटो निकाल लो ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं होमवर्क भी लिख देता हूं, उसका भी निकाल लो। और जो कल होमवर्क करके नहीं आएगा वो पहले से ही बाहर रह लेना। अपना हमारा समय वेस्ट मत करना। हाय, ओके, नेम अल्टरेशन का कोई सवाल दिया था मैंने आपको? बोलो हाँ है ना? ओके, 2.15 पर का ही नवंबर 08 और प्रैक्टिस मैनुअल का सवाल, लास्ट वाला पेज का। ठीक है, 3 होमवर्क है, 3 नियरली तुमको कंप्लीट करने हैं। खींच लो फोटो। चलो, आज के लिए काफी करते। सॉल्व टुडे हैव ए नाइस डे। 11:30 बजे अपना टाइम। नंगा ही तो आया पूरा, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।